तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। When a comb is rubbed with dry hair, it attracts small bits of papers, dust or straw, etc. On rubbing the comb, it develops electric charge. This electric charge exerts a force on the piece of papers and attracts them. Similarly, a glass rod rubbed with silk cloth and an ebonite rod rubbed with woolen cloth also develops charge. तो बच्चों, क्या होता है कि जब हम अपने बालों को कंघी करते हैं तो जो कंघा होता है वो छोटे छोटे स्ट्रॉ के टुकड़ों को या पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रब करने से कंघे पर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है जो कि उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह से ग्लास रॉड, अगर उसको हम रब करें सिल्क क्लॉथ के साथ, या एबोनाइट रॉड उसको रब करें हम वुलन क्लॉथ के साथ, तो उनमें भी चार्ज आता है। तो बच्चों, चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बच्चों, चार्ज दो प्रकार का होता है, दो किस्म का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। By convention, the charge acquired by a glass rod rubbed with silk cloth is called positive charge. शुरू से ही जो चार्ज ग्लास रॉड में डेवलप होता है सिल्क के साथ रब करने से, उसको पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ए चार्ज acquired by ebonite rod rubbed with woolen cloth is negative charge. लेकिन एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज डेवलप होता है वुलन क्लॉथ के साथ रब करने से, वो नेगेटिव चार्ज माना जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ गुण हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला गुण है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो भिन्न भिन्न चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये अट्रैक्ट होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कोलम्ब। बच्चों, जैसे बाकी चीज़ों को मापने के लिए हमारे पास यूनिट होता है, उसी तरह से हमारे पास चार्ज को भी मापने के लिए यूनिट है जिसका नाम कोलम्ब है, जिसको हम सी के साथ डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लेटर सी। कोलम्ब इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज which exerts a force of 9 multiplied by 10 raised to power 9 Newton on equal charge placed at a distance of 1 meter from it। यानी एक कोलम चार्ज वो होता है जो 9 ज़रबे 10 रेज़ टू पावर 9 की न्यूटन फोर्स जो है वो लगाता है उसी बराबर के चार्ज जो 1 मीटर की दूरी पर रखा हो। Charge of a proton is equal to 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 कोलम। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 ज़रबे 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम होता है। इलेक्ट्रॉन का 1.6 ज़रबे 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम होता है। चार्ज पोसेस्ड बाय वन कोलम इज मच बिगर देन द चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो कोलम में चार्ज होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज़्यादा होता है। वन कोलम चार्ज, इफ चार्ज इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 19 माइनस 19 कोलम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अगर जब चार्ज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कोलम हो तो हमारे पास कितने प्रोटॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं इक्वल टू 1। तो 1 कोलम्ब जो होता है वो होगा 1 अपॉन
1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कोलम। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर आता है 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18। thus 6.25 into 10⁻18 electrons or protons possess charge is equal to 1 कोलम। यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब हों तो ये 1 कोलम चार्ज देते हैं।